तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का हमारे एक नए सीरीज़ में बहुत-बहुत स्वागत है, जिस सीरीज़ का नाम है इंग्लिश फॉर 2021 और ये ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है, इसका पार्ट 5 होगा। इससे पहले मैं 4 पार्ट का वीडियो बना कर के अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ का टारगेट ये है कि घर बैठे-बैठे आप अच्छे से तैयारी कर सकें। और इस सीरीज़ में मैं 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करूँगा। जो रेनबो पार्ट 2 है, उसको 2 सेक्शन में रखा गया, प्रोज़ और पोएट्री, और दोनों को मिला कर के 21 चैप्टर हैं। तो 21 चैप्टर से 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर ये आप पूरा सीरीज़ देख लेते हैं, इस सीरीज़ का टोटल 21 वीडियो आएगा, तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो, तो वो स्टूडेंट जो हमारे ही चैनल से तैयारी कर चुके हैं, 2019-2020 में एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है पार्ट 5 को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे ये चैनल पे पहली बार आएँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है एक चैप्टर को कवर करेंगे। ओड टू ऑटम के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर हो सकते हैं, उसको आज मैं कवर करूंगा। और ये ओड टू ऑटम लिखा गया हुआ है जॉन किट्स के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, जॉन किट्स वाज बॉर्न इन। जॉन किट्स का जन्म कब हुआ? तो जॉन किट्स का जन्म 1795 में इंग्लैंड में हुआ था, है कि नहीं? तो ये बातें आपको याद रखनी है। जॉन किट्स का जन्म 1795 इंग्लैंड में हुआ था। जॉन किट्स डाइड इन। जॉन किट्स की मृत्यु कब हुई थी? तो जॉन किट्स की मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही कम एज में इनकी मृत्यु हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ 26 साल की एज में ये मर मर गए थे। लेकिन 26 साल की एज में बहुत कुछ कर करके दुनिया से चले गए, है कि नहीं? तो 1821 में इसकी मृत्यु हुई थी। ओड टू ऑटम इज डैश। ओड टू ऑटम क्या है? तो ओड टू ऑटम जो है एक क्या है? ओड है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब ये ओड जो होता है ना, तो ओड हम लोग उस कविता को कहते हैं, उस पोयम को कहते हैं जो प्राकृतिक पे जो है सो लिखी गई हो। जैसे कि अब इस कविता का नाम देखेंगे तो सिर्फ क्या है? टू ऑटम है, लेकिन ये प्राकृतिक पे कविता लिखी गई, इसलिए इसके आगे जो है सो ओड जो है सो लगाया गया हुआ है। इन ओड टू ऑटम किड्स डील विथ डैश इन डिटेल्स। ओड टू ऑटम में कवि जो है यानी कि जॉन किड्स जो है किसके बारे में डिटेल से बात करते हैं? तो ऑटम सीजन के बारे में बहुत ही डिटेल से ये बात करते हैं। तो सही आंसर सी हो जाएगा। जॉन किट्स वॉज बॉर्न एट डैश लंदन। जॉन किट्स का जन्म कहाँ हुआ था? कौन से विलेज में या कौन से गांव में? तो वो मूनफील्ड्स है जो इंग्लैंड में जो है सो पड़ता है। तो सही आंसर ये हो जाएगा, मूनफील्ड्स। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जॉन किट्स स्टडीड एट डैश एट इनफील्ड। तो जॉन किट्स की जो पढ़ाई हुई थी वो क्लर्क्स स्कूल में हुई थी, जो इनफील्ड में पड़ता है। तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जॉन किट्स वाज इंटरेस्टेड इन डैश। जॉन किट्स की रुचि किस में थी? तो वो क्रिकेट और बॉक्सिंग में थी। तो सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जॉन किट्स इज डैश। जॉन किट्स क्या है? तो जॉन किट्स इज ए रोमांटिक पोएट। ये एक रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक पोएट किसको कहते हैं? तो जो अपनी ज़्यादातर कविता जो है वो प्राकृतिक पे लिखते हो, उसको रोमांटिक पोएट हम लोग कहते हैं। तो सही आंसर बी हो जाएगा। वर्जिल एनीड वॉज ट्रांसलेटेड बाय। तो वर्जिल एनीड जो है ये ट्रांसलेट जो किया गया जॉन किट्स के द्वारा। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ओड टू ऑटम कंसिस्ट्स ऑफ डैश। तो ओड टू ऑटम में कितने स्टेंजा है? तो ओड टू ऑटम में जो है सो 3 स्टेंजा है और तीनों स्टेंजा में 11-11 लाइन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ओड टू ऑटम में कितने स्टेंजा है? 3 स्टेंजा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, द थीम ऑफ ऑटम इज डैश। तो ऑटम सीजन का थीम क्या है? तो वो है फुलफिलमेंट, लेकिन एक संतुष्टि। जब ये कविता को आप पढ़ेंगे तो एकदम दिल में बहुत ज़्यादा आपको एक कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि जो है सो मिलेगी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। Who called Ode to Autumn kissed most satisfying of all the odes?
कौन कहा कि ओड टू ऑटम जो है वो जॉन किट्स के जितने भी ओड है उसमें सबसे सेटिस्फाइंग है कि संतुष्ट भरा है, तो वो जो है अर्थुर रिकेट कहे थे। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 13 की तरफ। लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इज रिटन बाय, तो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो लिखा गया है वो जॉन किट्स के द्वारा। तो सही आंसर बी। लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इज जॉन किट्स डैश, तो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो है वो जॉन किट्स की पहली कविता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोयम हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो ये पहली बार कब पब्लिश्ड हुआ था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर? तो 1814 में। तो सही आंसर ए होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन ऑन ए ग्रीसियन अर्न टू साइकी वाज रिटन बाय, तो ये सब जो है ओड है। तो ये ओड जो लिखी गई, ये जो किताबें लिखी, कविता लिखी गई है वो जॉन किट्स के द्वारा। तो सही आंसर सी हो जाएगा। इंडी मैन वाज पब्लिश्ड इन, तो ये 1818 में प्रकाशित हुई थी। जॉन किट्स वाज डाइड एट द एज ऑफ, तो 26 साल की एज में इनकी मृत्यु हुई थी। तो सही आंसर ए हो जाएगा। जॉन किट्स डाइड बिकॉज ऑफ डैश, तो जॉन किट्स की जो मृत्यु हुई थी वो टीबी के कारण मृत्यु हुई थी। और इनके घर में ज़्यादातर इनके फैमिली मेम्बर की जो मृत्यु हुई है वो टीबी ट्यूबरक्लोसिस के कारण जिसमें मृत्यु हुई है। इनके माता जी की, इनके भाई थे, इनकी सिस्टर की, तो घर में लगभग मेम्बर की जो मृत्यु हुई है वो ट्यूबरक्लोसिस के कारण हुई है। इन डैश न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन दी ट्रीज, कौन सीजन में पेड़ पे जो है सो पत्ते और फ्रूट्स आते हैं, फल आते हैं? तो वो है ऑटम सीजन। तो यहाँ पे समर लिखा गया हुआ, तो एक ऑटम सीजन आप लोग कर दीजिए और ऑटम सीजन में जो है सो ये आते हैं। डैश वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, तो जॉन किट्स जो है प्रकृति के बहुत बड़े लवर हैं। तो सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो डैश, तो ऑटम सीजन जो है सो फ्रूटफुल है। तो सही आंसर फ्रूटफुलनेस है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट, तो अभी मैं बता ही चुका हूँ ओड टू ऑटम में 3 स्टेंजा है, तीनों में 11-11 लाइन है। तो सही आंसर यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है हु हैज़ बीन पर्सनोफाइड इन ओड टू ऑटम, तो ऑटम है, ऑटम सीजन है। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ये लगभग 24 क्वेश्चंस थे ओड टू ऑटम से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।